अरे बाजत अवध बाधैया दशरथ घर सोहर, दशरथ घर सोहर हो। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, बड़े हर्ष का विषय है। अयोध्या में या पूरे दुनिया में राम भक्तों के बीच में खुशी की लहर है। जन्मे हैं राम, दशरथ घर बाजे बधाई। बाजत अवध बाधैया दशरथ घर सोहर, दशरथ घर सोहर हो। ए हो जन्मे हैं दीन दयाल दूनहु, कुल तारन दूनहु कुल तारन हो रे रामा। 500 साल बाद अयोध्या में दिव्य रामनवमी। ठीक 12 बजे घंट घड़ियाल के ध्वनि पर भगवान राम का जन्म हुआ है और ये कनक भवन मंदिर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान के जन्मोत्सव को मनाया गया है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मंदिर के जो प्रशासन के लोग हैं, जो मंदिर के लोग हैं, वही यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने यहाँ भगवान के राम के जन्मोत्सव का आनंद लिया है। जन्म घंट घड़ियाल के साथ ठीक दोपहर 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ और उसके बाद यहाँ पर स्तुति गाई गई। साथ ही बहुत ही दिव्य तरीके से यहाँ पर राग भोग भगवान का चल रहा था। सुबह से ही खोटस्थ तरीके से भगवान के पूजन अर्चन का दौर चल रहा था। और राम मंदिर शिलान्यास के बाद रामलला का पहला जन्मोत्सव। भगवान रामलला से केवल यही एक प्रार्थना है, ये जो वैश्विक महामारी है जिससे पूरा विश्व करा रहा है और अपना देश भी करा रहा है, इससे वो ऐसी शक्ति दे पूरे देशवासियों को, इससे हम लोग लड़ सकें और इससे निजात पा सकें। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु राम प्रकट हुए हैं और पूरे देश में बधाई गीत गाया जा रहा है। त्रेता युग में जब भगवान राम का जन्म हुआ तो उस वक्त के रूप का जिक्र करते हुए लिखा गया, भूषण बनमाला नयन बिसाला शोभा सिंधु खरारी। यानी उस वक्त आभूषण और वनमाला पहने थे, भगवान राम के बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। और इस वक्त अयोध्या में एक बार फिर रामनवमी पर रामलला नए श्रृंगार में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भक्त कोरोना रूपी राक्षस को मारने की गुहार उनसे लगा रहे हैं। मुनियों के मन को हरने वाले भगवान राम के अद्भुत रूप को देखिए। सिर पर सोने का मुकुट, अद्भुत श्रृंगार कर अपने चारों भाइयों के साथ विराजमान हैं। जब रामलला टेंट में थे तो इस रूप का दर्शन करना दुर्लभ था, लेकिन पहली बार सोने की मुकुट पहनकर भगवान राम दर्शन दे रहे हैं। अयोध्या नगरी में 500 साल के बाद पहली बार राम जन्मभूमि में विराजमान भगवान श्री रामलला जन्मोत्सव पर सोने का मुकुट धारण कर रहे हैं।
ये मुकुट विशेष रूप से भगवान श्री राम विवाह के जन्मोत्सव के लिए भक्तों की ओर से समर्पित किया गया था। 1992 से लेकर अब तक रामलला चांदी के मुकुट में थे। उस पर सोने की पॉलिश की गई थी, लेकिन अब रामलला के साथ चारों भाइयों को शुद्ध सोने का मुकुट पहनाया गया है। और एक राम भक्त ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को यह स्वर्ण का मुकुट भेंट किया था। बाद में चंपत राय के द्वारा मुख्य पुजारी को दिया गया और मुख्य पुजारी ने पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ भगवान रामलला और उनके चारों भाइयों को स्वर्ण का मुकुट धारण कराया है। यह राम जन्मोत्सव के मौके पर एक विशेष भेंट है जो राम भक्तों के द्वारा रामलला को सौंपी गई है और उस भेंट को बाकायदा भगवान रामलला को प्रस्तुत कर दिया गया है। और फिर जब 21 अप्रैल को दोपहर 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ तो श्रद्धालुओं ने सोने के मुकुट में भगवान राम का दर्शन किया। पुजारी ने भगवान राम की आरती उतारी, उनका पूजन किया। उस वक्त राम भक्तों ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए भगवान राम का दर्शन किया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रामनवमी पर भगवान राम का जन्म हुआ। आप देख सकते हैं कि इस महामारी में भगवान राम की पूजा कैसे की गई। अगर कोरोना का प्रकोप न होता तो इस मौके पर अयोध्या में लाखों भक्तों की भीड़ होती। और अयोध्या में इस कोरोना के कारण सभी मंदिरों में प्रतिबंध भी है, लेकिन उसके बाद भी भगवान राम का यह प्रकोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और लोग जो है हर्षोल्लास के साथ इसको मना रहे हैं। रामनवमी के मौके पर न सिर्फ भगवान राम को सोने का मुकुट पहनाया गया बल्कि प्रस्तावित राम मंदिर का एक मॉडल भी वहां रखा गया। ये मॉडल हूबहू ऐसा ही है जैसा राम मंदिर बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई करीब 8 फीट है। भगवान रामलला के सामने आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर का मॉडल स्थापित किया गया। श्री विराजमान रामलला के ठीक सामने एक विशाल काय 5 फुट चौड़ा, 8 फुट ऊंचा और 3 फीट लंबा रामलला का मंदिर का मॉडल जो हाल ही में स्वीकृत किया गया है, जिसमें जो मंदिर मॉडल में जो चेंज हुए हैं उसके बाद जो मॉडल तय हुआ है उस मॉडल को विराजमान रामलला के ठीक सामने श्रद्धालुओं के लिए स्थापित किया गया है राम जन्मोत्सव के मौके पर। राम मंदिर के इस मॉडल को स्थापित करने के पीछे एक मकसद है। जब तक राम मंदिर बनकर तैयार नहीं हो जाएगा श्रद्धालु इसी मॉडल का दर्शन कर सकते हैं। तो प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि मंदिर का मॉडल जो पैमाने पर उसी अनुसार बना है जैसी कि मंदिर का निर्माण होना है, दर्शनार्थियों को दर्शन मार्ग में ये मॉडल प्रतिदिन दिखाई पड़ेगा और उनकी कल्पना कैसे मंदिर की है वो साक्षात उसका दर्शन कर सकेंगे। मंदिर के इतने छोटे मॉडल को बनाने में करीब 5 महीने लग गए। शिखर से लेकर पिलर तक हर चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है। अनुराधा टेम्पल हैदराबाद ने इसको 5 महीने में अकथ परिश्रम के द्वारा बर्मा टीक वुड से विधिवत कार्विंग करके जैसे मंदिर के एक एक पत्थर तराश करके रखे जाएंगे उसी अनुसार तराश करके इसको बनाया है। हम अपनी तरफ से इनको साधुवाद देते हैं। यही नहीं, भगवान राम की एक मूर्ति भी स्थापित की गई है। कोदंड राम की इस प्रतिमा को ग्वालियर के प्रभात मूर्ति कला केंद्र में तैयार किया गया है। मंदिर के मॉडल और मूर्ति को पूरे वैदिक विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। राम जन्मोत्सव के मौके पर इस बार 2 तरीके का विशेष कार्य हुआ है। एक तो राम जन्मभूमि मंदिर मॉडल जो नया मौजूदा मॉडल है उसको स्थापित कराया गया है, साथ ही कोदंड राम की भगवान धनुषधारी की एक विशेष आदमकद की प्रतिमा है जो ग्वालियर के एक राम भक्त ने ट्रस्ट को दान दी थी, उसको भी स्थापित किया गया है। तो ऐसे में अयोध्या आने वाले लोगों के लिए अब भगवान रामलला के मंदिर के मॉडल को भी दर्शन होगा, साथ ही धनुषधारी भगवान की एक विशेष प्रतिमा का भी अब वो दर्शन आसानी से कर पाएंगे। इस दोनों चीज़ें विराजमान रामलला के परिसर के ठीक सामने स्थापित की गई है श्रद्धालुओं के अवलोकन के लिए। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रामनवमी पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला को विशेष प्रकार के भोग लगाए गए। पंजीरी, पंचामृत,
पेड़ा, पंचमेवा, फल फलाहारी पकौड़ी से भोग लगाया गया और फिर 2 क्विंटल पंजीरी, 1 क्विंटल पंचामृत और फल के साथ चारों भाइयों को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया गया। ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, यूपी के कई शहरों में रामनवमी के मौके पर श्री राम की पूजा ऐसे ही की गई। रामनवमी पर काशी की ये तस्वीर कई संदेश दे रही है। पंद्रह साल से चली आ रही परंपरा को मुस्लिम महिलाओं ने निभाया। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने रामलला की आरती की और भोग लगाया और प्रभु राम से कोरोना रूपी राक्षस को खत्म करने की प्रार्थना की। हम लोगों ने रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम की आरती उतारी है और आज भगवान श्री राम से हम लोगों ने यही प्रार्थना की है कि इस कोरोना महामारी से पूरी दुनिया को संकट दिलाएं। वो संकट हरता है, विघ्न हरता है। भगवान हम सबके संकटों को दूर करें और पूरी